अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मुख्तसर तारीख ताइक्वांडो की। ताइक्वांडो क्या है? ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है और खेल है। कोई भी फ़न जिससे हम हिफाजत कर सकते हैं खुद से, जो चाहते हैं हमें तकलीफ़ पहुंचाना, उसे कहा जाता है मार्शल आर्ट। ताइक्वांडो कोरियाई मार्शल आर्ट है और वो जंग में एक कदीम तरीन मार्शल आर्ट में से एक है। 203 से ज़ायद ममालिक में 80 मिलियन से ज़्यादा अफराद इसमें शामिल है और इसमें ब्लॉक्स, किक्स, पंचेस एंड स्पिनिंग किक्स भी शामिल है। नाम ताइक्वांडो कोरियाई लफ्ज़ ताई से आया है, जिसका मतलब पाव, किक, पैर। कौन का मतलब हाथ, मुट्ठी, पंच। डू का मतलब है रास्ता, तरीका, आर्ट। ये नाम ताइक्वांडो 1955 से इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इसकी जड़ें शुरू हुई 2333 BC कोरिया में, कदीम कोरिया। कोरियाई तारीख का आगाज़ इस वक्त हुआ जब 2333 में मशहूर कौमी बानी टेंगुन कदीम कोरिया की बुनियाद रखी। दूसरे ममालिक की तरह कदीम और समाजी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता कबायली बरादरियों और फिर कबायली तंजीमों में तब्दील हो और आखिरकार इसने रियासत की शक्ल इख्तियार कर ली। अगरचे इस वक्त के लड़ने वाले निज़ाम की कोई तहरीर तारीख बाकी नहीं है, लेकिन ये जाना जाता है कि इस ज़माने के लोग शिकारी थे और इनके पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ज़राए थे। 3 बादशाह या 3 रियासतें, जिनका नाम कुछ इस तरह है। कोगोरियो 37 BC to 668 AD, इसकी कुछ डेट है। और दूसरी जो रियासत का नाम है तो पेक्जे 18 BC to 600 AD, ये उसकी तारीख है। ये 3 रियासतें हैं छोटी छोटी। और जो तीसरी रियासत का नाम है तो उसका नाम है सिला 57 BC to 936 AD। ये सबसे छोटी और कमज़ोर रियासत थी, जिसमें पत्थरों पे पेंटिंग बनाया जाता था। ये है सेलोप्रिक के दौर कोकोडास के हालात और दस्तावेज़ात पेक्जे पीरियड में लिखे गए। उन लोगों ने लड़ने के कुछ तरीके भी सीख रखे थे, जो कहा जाता है कि वो फर्स्ट शक्ल थी ताइक्वांडो की। तीनों रियासत हर एक साथ जंग में थी, दूसरे और मुस्तकिल तौर पर नए ग्राउंड के लिए लड़ते थे। ये है 24वें बादशाह सिला के, जिनका नाम है चिंग ह्योन। चिंग ह्योन ने एक ग्रुप तश्कील दिया, जिसे जंगजुओं का ग्रुप, जिसे होरांग कहा जाता है। होरांग थे तलवार में तरबियत याफ्ता, नेज़ा और तीर कमान में माहिर तरीन। होरांग ने भी लड़ाई की थी, जिसे सुबाक कहा जाता है। सुबाक पाँव से लड़ना, कुछ हाथ का इस्तेमाल करना, इखलाकियात के एक इखलाक के साथ और उनकी सलाहियतों के साथ होरांग से लड़ना। होरांग डू कौन का मतलब है फूलों की तरह इंसानियत। 918 से 1392 तक कोरियो ख़ानदान वजूद में आया। कोरियो ख़ानदान तरक्की का एक वक्त था, मार्शल आर्ट में तरक्की। इस दौरान वक्त की गैर मुसल्लह लड़ाई ने इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया और मशहूर हुआ। इस पर यकीन किया गया कि सोबाक चीन से तारुफ कराया और वहाँ से जाना गया। सोबाक का भी नाम तब्दील कर दिया नई तकमील की वजह से, और सुबाक जहनी नज़्म व ज़ब्त के अंदाज में शामिल किया गया। दोनों के ज़रिए एक मकबूल खेल बन गया। सोबाक जी मिलिट्री और दी जनरल पब्लिक हद तक, और यहाँ तक के नई टेक्निक्स शुरू हो गई। 1392 से 1910 तक जी खानदान के दौर में कोरिया पर जापानी और रसूख पैदा किया। मार्शल आर्ट्स के मुताल्ले पर फ़ौज के अलावा सभी पर पाबंदियाँ आयद कर दी। होरांग डू, जिनकी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी अहमियत लोगों के दरमियान ख़त्म हुई, फौजी ताकत के हत्ता तौर पर जवाल की वजह से 2 अगस्त 1910 को ये ख़ानदान ख़त्म हुआ और जापान ने उस पर काबू पा लिया। जापानी कंट्रोल। जापान कोरिया में बहुत सारी चीज़ें बदली थी। बदला हुआ तमाम मसाबी खेल और मार्शल आर्ट का अदम करार दे दिया। सिर्फ मिलिट्री सुबाक जी की ही खुफिया और तौर पर प्रैक्टिस करते थे। इसका नाम फिर तब्दील कर दिया गया, जापानी जंगी आर्ट से सुबाक डू कर दिया गया। इस पर कोरिया से तारुफ कराया गया था। वक्त 15 अगस्त 1945 में कोरिया को आज़ादी मिली जापान से। उसके बाद कोरिया ने खूब तरक्की की मार्शल आर्ट में। कोरिया के अंदर 5 मेजर मार्शल आर्ट एकेडमीज़ थे, जिनको कहा जाता था मुडकॉन, गिकॉन, चोंगमो क्योन और चंगडूकॉन, संगमूकॉन। इन स्कूलों के अंदर तरह तरह की तर्ज़ें, जिनका नाम कांगसूडो, टैक्योन, सुबाकडू, टैंगसूडो, कॉनपप वगैरह सिखाते थे। सिखाने के तरीके और मुलाजमत में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती गई जैसे जैसे स्कूल बढ़ते गए। 1946 में मुत्तहिद होने के लिए एक कदम उठाया गया, जिसे डूजान ट्रेनिंग हॉल कहा गया, ताकि उसमें बैनुल अक़वामी तरीक़ों के ज़रिए उबूर हासिल करे। 1955
सलाह मशवरे का वक्फ जिसमें तारीख नौसी और मशहूर हस्तियाँ बैठी, जिसमें तमाम स्कूलों और चुनिंदा मेहमान जमा हुए। उन्होंने एक पुरुम्मीद और मुत्तहिद नाम चुना और अप्रैल 1955 में एक नया नाम का इंतखाब किया गया, जिसमें बोर्ड के चुनिंदा मेंबरान का नाम भी दर्ज था। इसे ताइक्वांडो कहा जाता था। 28 मई 1973 को WTF ऑफिशियली कायम किया गया। डॉक्टर अन योन किम के ज़रिए, जो कोरिया के सेओल में वाक़ है। WTF जो निज़ाम चलाने वाला अदारा है, जो ताइक्वांडो की जड़ों की हिफाजत करता है और उसे तरक्की देता है और ज़रूरियात चीज़ों की जांच करता है और ताइक्वांडो की तालीम को बढ़ाता है। पूरी दुनिया में इस तरह WTF उम्मीद करता है कि वो मुल्क में नुमाया हैसियत जारी रख सके। जितना दिलचस्प ताइक्वांडो पहले हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही आज भी है। WTF की रहनुमाई में तरक्की ये अदारा बढ़ता गया। बैनुल अक़वामी खेलों में, जो पूरी दुनिया में 190 ममालिक में मश्क की जाती है, 1980 में WTF को बैनुल अक़वामी खेल की मंजूरी मिल गई। ओलंपिक गेम्स में ताइक्वांडो एक मुजाहिरा खेल बन गया 1988 और 1992 के दौरान। 2000 में ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाला ओलंपियाड था, उसमें ताइक्वांडो ने अपने एक ऑफिशियल इवेंट के तौर पे मुकाम हासिल किया। चॉई होंग ही, जिनकी तारीख पैदाइश नवंबर 1918 से 15 जून 2002 तक। जनरल चॉई होंग हाई एक जनूबी कोरियन फौज का जनरल था और एक मार्शल आर्टिस्ट भी, जिसने आलमी सतह पर अपना मुकाम हासिल किया। कोरियन मार्शल आर्ट की तारीख में चॉई को बहुत माना जाता है। ताइक्वांडो की बुनियाद रखने वाला, जिसे ITF के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन। ताइक्वांडो का आगाज़ इंडिया में 2 अगस्त 1976 में सर जिमी आर जगतानी, जिन्होंने हिंदुस्तान में ताइक्वांडो फेडरेशन की बुनियाद डाली, जिसका नाम था ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1978 में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जाना गया। ताइक्वांडो फेडरेशन की दुनिया में पहचाना गया वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन के जरिए। 1982 में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जाना गया एशिया ताइक्वांडो यूनियन के जरिए। 1988 में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को जाना गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जरिए। 1996 में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जाना गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए।